दुनिया के हर कोने में इस वक्त तनाव चल रहा है। कुछ जगहों पर यह भीषण युद्ध में तब्दील हो चुका है। यूक्रेन के साथ रूस और ईरान के साथ इजराइल अभी तक उलझा हुआ है। इस लिस्ट में थाईलैंड और कंबोडिया भी अब शामिल हो चुके हैं। थाईलैंड और कंबोडिया की लड़ाई में शिव मंदिर का क्या कनेक्शन है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। 25 जुलाई को सीमा पर शुरू हुए थाई और कंबोडियाई सेनाओं के बीच झड़पें लगातार बढ़ती जा रही हैं। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच शुरू हुआ संघर्ष दूसरे दिन भी जारी है, जिसमें कम से कम 16 लोग मारे गए हैं और 1 लाख से ज्यादा नागरिक बेघर हो चुके हैं। छोटे हथियारों, तोपों और मिसाइलों से हुई ये झड़पें लंबे समय से विवादित सीमा पर पिछले 1 दशक में दोनों दक्षिण पूर्व एशियाई पड़ोसियों के बीच सबसे गंभीर टकराव का प्रतीक है। दोनों देशों ने 4 प्रांतों में अतिरिक्त पैदल सेना भेजकर लड़ाई को भीषण बना दिया। एक दिन पहले थाईलैंड ने कंबोडिया में 6 सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने के लिए अपने F-16 लड़ाकू विमानों को तैनात किया। इजराइल और ईरान के बीच युद्ध के कुछ दिनों बाद हुए इस संघर्ष ने अंतर्राष्ट्रीय चिंता एक बार फिर पैदा कर दी है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और बातचीत करने का आग्रह किया है। लड़ाई शुरू होने का कारण कंबोडिया के पास एक बारूदी सुरंग विस्फोट था, जिसमें 1 हफ्ते की शुरुआत में 5 थाई सैनिक घायल हो गए। इसके बाद दोनों देश एक दूसरे से उलझ पड़े। थाईलैंड ने कंबोडिया राजदूत को निष्कासित कर दिया और सभी सीमा चौकियां बंद कर दी। वहीं कंबोडिया ने बैंकॉक स्थित अपने दूतावास को भी खाली करा लिया। वैसे ये पहली बार नहीं है जब दोनों देशों की सेना एक दूसरे के आमने सामने हो, लेकिन खास बात इन सब में ये है कि इनके बीच तनाव की वजह एक मंदिर है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच विवाद का कारण सदियों पुराना एक शिव मंदिर है। 1962 में मंदिर विवाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक भी पहुंचा, लेकिन फिर यह मामला सुलझ नहीं पाया। मंदिर पर दोनों देशों का दावा है, इसे लेकर दोनों देशों के बीच झड़पें चल रही है। यह मंदिर प्रिय विहिरियर यानी कि प्राचीन शिव मंदिर है। इसे थाई भाषा में फ्रा विहान कहते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि क्या है शिव मंदिर की पूरी कहानी और कितना पुराना है ये विवाद। मंदिर को लेकर तनाव दोनों देशों में पहले से था, पर यह बढ़ा 2008 में, जब कंबोडिया ने प्रिय विहार मंदिर को यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में शामिल करने की मांग उठाई। जुलाई 2008 में मंदिर को मान्यता मिलने के बाद सीमा पर कंबोडियाई और थाई सैनिकों के बीच सैन्य झड़प हुई। ये लड़ाई सालों तक चली। 2011 में ये चरम सीमा पर पहुंच गई। लड़ाई की वजह से हजारों लोग बेघर हो गए। इसी समय कंबोडिया 1962 के फैसले पर मुहर लगवाने के लिए फिर से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया। अदालत ने 2 साल बाद अपने पिछले फैसले को सही माना, लेकिन आज तक भी थाईलैंड इस फैसले को दिल से स्वीकार नहीं कर सका। प्रिय विहियर मंदिर थाईलैंड और कंबोडिया की सीमा पर डोंगर के पहाड़ियों की चोटी पर मौजूद है। इस मंदिर में 5 मुख्य द्वार हैं, जो सीढ़ियों और गलियारों से जुड़े हुए हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार पर शिव के वाहन नंदी की प्रतिमा स्थापित है। मंदिर जाने का मुख्य रास्ता थाईलैंड की ओर से है, लेकिन 2 रास्ते ऐसे हैं जो पूर्वी और पश्चिम की ओर से कंबोडिया के शहरों से जुड़े हुए हैं। कंबोडिया में स्थित प्रिय विहिर मंदिर आज के समय की दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की सीमा से कहीं आगे है। यह मंदिर ज्यादातर 11वीं और 12वीं सदी के खमेर साम्राज्य के समय का है। आज के कंबोडियाई लोग खुद को खमेर कहते हैं, क्योंकि वे उनकी प्राचीन खमेर लोगों के वंशज हैं। ये लोग 9वीं और 15वीं सदी तक पूरे मुख्य दक्षिण पूर्वी एशिया में शामिल हैं। उन्होंने ही प्रसिद्ध आंगकोर वाट मंदिर समूह का निर्माण कराया था। इसमें 5 क्रूस के आकार के गोपुरम यानी कि प्रवेश द्वार मंडप बने हुए हैं। हर गोपुरम के बीच में करीब 275 मीटर तक फैला हुआ मैदान है। उत्तर में स्थित गोपुरम अब गिर चुका है और खंडहर में बदल चुका है। यहीं से एक भव्य सीढ़ीदार रास्ता नीचे थाईलैंड की सीमा की ओर जाता है।
गोपुरा 5 से ढलान पर दक्षिणी सीमा में चढ़ते हुए अगला मंडप जो सामने आता है वो गोपुरा 4 है। इसके दक्षिणी दरवाजे के ऊपर बने शिखर पर समुद्र मंथन की एक शुरुआती कलाकृति देखी जा सकती है। यही नज़ारा बाद में अंकोर वाट में भव्य रूप से उकेरा गया था। हालांकि बीच में बना मंदिर अब सिर्फ पत्थरों का ढेर बनकर रह गया है, लेकिन थाईलैंड और कंबोडिया इसे अपनी आन बान और शान का प्रतीक मानते हैं। ताम मुएन थॉम मंदिर दोनों देशों की सीमा के उस हिस्से में आता है जो ठीक से तय नहीं है। यही वजह है कि इस पर दोनों देश अपना दावा करते हैं। यह थाईलैंड की तरफ स्थित है, लेकिन कंबोडिया दावा करता है कि ये उसका ऐतिहासिक हिस्सा है, क्योंकि यह खमेर साम्राज्य के दौर में बना था। खमेर साम्राज्य कंबोडिया की एक शक्तिशाली और प्रभावशाली सभ्यता थी जो 9वीं और 15वीं शताब्दी तक रही। इस साम्राज्य ने कंबोडिया के अलावा लाओस, थाईलैंड और वियतनाम के कई हिस्सों पर शासन किया। यह थाईलैंड की तरफ स्थित है, लेकिन कंबोडिया दावा करता है कि यह उसका ऐतिहासिक हिस्सा है, क्योंकि यह खमेर साम्राज्य के दौर में बना था। खमेर साम्राज्य कंबोडिया की एक शक्तिशाली और प्रभावशाली सभ्यता थी जो 9वीं से 15वीं शताब्दी तक रही। इस साम्राज्य ने कंबोडिया के अलावा लाओस, थाईलैंड और वियतनाम के कई हिस्सों पर अपना शासन किया। वहीं थाईलैंड का ये दावा है कि मंदिर तो कंबोडिया का हो सकता है, लेकिन उसके चारों ओर की जमीन पर उसका हक है। दोनों देशों की सेनाएं इस मंदिर के आसपास नियमित रूप से गश्त करती हैं, जिससे यह अक्सर झड़पें होती रहती हैं। इस बार की झड़प भी इसी मंदिर के पास हुई। अब यह मंदिर को लेकर जारी युद्ध किस हद तक पहुंचेगा ये तो समय ही बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें यंग भारत।